जय माता दी दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की आराधना के लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन नवरात्रि में इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान शास्त्र में बताया गया है और नवरात्रि में आदि शक्ति की आराधना की जाती है। माता की प्रसन्नता के लिए विशेष प्रकार के पूजन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जब तब किया जाता है ताकि हम इन 9 दिनों में माता रानी का विशेष आशीर्वाद पा सके, उनकी कृपा पा सके, उनकी प्रसन्नता पा सके, माता रानी का प्यारा सा दुलार पा सके। दोस्तों, इस सब के लिए हम सब प्रयास करते हैं। इस समय पर जो लोग नवरात्रि का व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वह लोग इस दौरान अपने घर में मिट्टी के बर्तनों में जवारे यानी जौ जरूर उगाते हैं। तो दोस्तों, इन जौ को, इन जवारे को क्यों उगाया जाता है, हम आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि नवरात्रि में ये जौ क्यों उगाए जाते हैं, क्यों इनको बोया जाता है और ये हमारे भविष्य का क्या संकेत लेकर आते हैं और हमारे भविष्य के साथ इनका क्या संबंध है, कैसे ये हमें संकेत देते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल रहने वाला है या फिर हमारे जीवन में कोई दुख संकट आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस सब के बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जो हुई थी वह जौ की फसल थी। दोस्तों, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ अवश्य चढ़ाई जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो जवारे उगाए जाते हैं, जिन जौ को बोया जाता है, वह हमारे भविष्य से संबंधित कुछ संकेत हमें जरूर देती है। और इस मान्यता के पीछे, इन जौ को बोने के पीछे जो प्रमुख कारण है वो यही माना जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें इस अन्न का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ज्वारे बो दिए हैं, जौ उगा दिया है, तो ये बोया हुआ जौ अगर 2-3 दिन में ही आपका अंकुरित हो जाता है तो समझ जाइए आपका भविष्य उज्जवल रहने वाला है, माता की विशेष कृपा आप पर बनने वाली है। लेकिन अगर यह जौ आपके 2 या 3 दिन के अंदर नहीं उगते हैं तो आपके भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही आपको उसका फल प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो जाता है और ऊपर से आधा हरा हो, तो इसका मतलब होता है कि आपका आने वाला साल वो आधा समय तो आपका ठीक रहेगा और आधे साल में आपके थोड़े संघर्ष, थोड़ी कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। और दोस्तों, अगर आपका उगाया हुआ जौ, इसका जो नीचे का रंग है वह नीचे से आधा हरा होता है और ऊपर से आधा पीला पीला सा होता है, तो इसका मतलब होता है कि साल का जो शुरुआती समय है, मतलब जो साल की स्टार्टिंग है, वो आपकी अच्छे से बीतेगी। शुरू का समय आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि आपके ज्वारे हरे रंग के उगते हैं और उनके ऊपर का जो हिस्सा होता है वह थोड़ा थोड़ा सा सफेद होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आपकी की गई पूजा माता रानी ने स्वीकार की है और आपके ये नवरात्रे सफल हो गए हैं। आपका आने वाला साल पूरा का पूरा खुशियों से भरा रहेगा। और दोस्तों, इन जौ उगाने का संबंध शाकंभरी माता से भी माना जाता है। प्राचीन समय में जब धरती पर अकाल पड़ गया था तो दोस्तों, माता ने शताक्षी के रूप में अवतार लिया था और शताक्षी माता के शरीर पर हर जगह पर आंखें ही आंखें बन गई थी और अपने भक्तों की करुण अवस्था को देखकर शाकंभरी माता का, शताक्षी माता का जो हृदय है वो व्याकुल हो उठा था और प्रेम आकुलता के कारण उनके सहस्रों नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, जिससे जो धरती पर अकाल पड़ा हुआ था वो अकाल भी दूर हो गया
और साग सब्जियां उगाकर माता ने अपने भक्तों का भरण पोषण किया था। तो दोस्तों शाकंभरी माता का, शताक्षी माता का संबंध भी इन ज्वारों से माना जाता है, क्योंकि माता ने अपने बच्चों की भूख प्यास को तृप्त करने के लिए, उनकी दयनीय अवस्था को दूर करने के लिए, धरती के अकाल को दूर करने के लिए अपने नेत्रों के द्वारा ही इस धरती पर साग सब्जियां उगाई थी, जौ उगाए थे। इसलिए दोस्तों हमारे जो जौ बोए जाते हैं इनका संबंध माता रानी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ज्वारें ही धरती की पहली फसल थी और ये हमारे भरण पोषण के लिए, हमारे जीवन की सुख समृद्धि के प्रतीक। इन्हीं ज्वारे ने इंसान को उसका भरण पोषण करने में बहुत ज्यादा मदद की थी, क्योंकि इसे शक्तिशाली अन्न माना जाता है जो कि व्यक्ति को स्वास्थ्य देता है, उसके बल की, वीर्य की वृद्धि करता है। और दोस्तों जिस रूप में हमारे ज्वारे उगते हैं, हमारी जौएं जिस रूप में हमें प्राप्त होती है, वो हम माता का आशीर्वाद मानते हैं। और नवमी के दिन जो अंतिम नवरात्रा होता है, इन ज्वारों को हम माता रानी के अर्पण करते हैं, क्योंकि यह उन्हीं का आशीर्वाद है। और हमारे आने वाले साल को हम अपने ज्वारों से जोड़कर ही उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा आने वाला साल किस प्रकार से जाने वाला है, क्योंकि माता की विशेष कृपा इन ज्वारों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और ये जानकारी भी आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास आप शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।